वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बैरिस्टर अली जफ़र हमारे साथ हैं, मुजीब रहमान शामी साहब भी हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की और पहले ही दिन उसको उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया और उसके बाद उसकी तारीख भी आ गई, 25 तारीख को दूसरी तारीख है। लेकिन क्या हमें अब जबकि यकीन हो गया कि ये सब कुछ है, आप क्योंकि आप कानून को समझते हैं, आप अदालतों को समझते हैं, मुझे तो पता नहीं है उनका, आप समझते हैं कि इसके ऊपर अगर ऑनरेबल कोर्ट जब एक्शन लेता है, कोई भी एक्शन, और वो मुस्बत हम समझते हैं हमारी नज़र में, हमारी प्रेयर के मुताबिक, तो इस मुल्क का जो रिप्रेजेंटेशन का क्लाइमेट है वो ही चेंज हो जाएगा? मुबशर, यही मैं देखे ना, आप जब हमने पिटिशन की थी तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी। अगर 3,70,00,000 बोगस वोटर पिछली असम्बलियाँ इलेक्ट करता रहा है तो एक ऑप्शन तो ये थी कि हम इस असम्बली को ही चैलेंज कर देते कि जी ये जाली है। मगर हमारी सोच क्राइसिस हम क्यों करें क्रिएट करने की नहीं थी। हमने फ्यूचर देखा। हमने कहा डेमोक्रेसी का जो बेसिक सतून है वो वोटर्स लिस्ट ही होती है। हमने कहा फ्यूचर में इसको एक बार करेक्ट कर दें तो सारा कंप्लेक्शन चेंज हो जाएगा हमारी असेंबलियों का फ्यूचर में। आप सोचें अगर ये 3,70,00,000 वोटर निकल जाता है और जेन्युइन वोटर आ जाता है तो इसका मतलब जेन्युइन लोग आएंगे। इसका मतलब हो सकता है आप और मैं भी इलेक्शन लड़ सकें और हम भी जीत सकें। असूली तौर पे तो हम दोनों को तो लड़ना ही नहीं चाहिए ना। अब इस पिटीशन के बाद तो हमें बिल्कुल ही पीछे हो जाना चाहिए। बट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि शामी साहब हम जैसे लोग भी, शामी साहब जैसे लोग जी, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं बिकॉज एक जेन्युइन वोटर सामने होगा। आज तक आप देखें कि अगर 3,70,00,000 वोटर के हिसाब से असेंबलियां होती रही तो जो इलेक्शन लड़ता होगा उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके पास 1.5 लाख वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाली है उसको क्या जरूरत है अवाम के खिलाफ, अवाम के लिए कोई फायदा करने का? वो तो उसने इलेक्ट होना ही होना है। ये चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए हैं और हमने कहा है ये नादरा की डेटाबेस है, उस डेटाबेस के मुताबिक जो वोटर्स लिस्ट है उसमें से ये 3 आपको अभी मैंने ये प्रोवाइड किया एक डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डॉक्यूमेंट है, करेक्ट ये अब इससे मुझे देख के बताएं कि डिस्क्रिपेंसी तो आपके सामने आ गई। बिल्कुल, ये तो एडमिशन है ना जी। अब हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे किया, अब नादरा भी एडमिट कर रही है कि हाँ जी ये 3,70,00,000 वोटर नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का आपने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाया, इसमें भी वो ये एग्जैक्टली वही फिगर्स जो आपने दिए थे और जो हमने कोर्ट में पेश किए हैं उनको एडमिट कर रहे हैं। तो मैं अब ये होप कर रहा हूँ और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये आप देखें एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तानी कौम की, हर सिटीजन की ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। मैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लाना चाहता हूं अगर, तो मेरा हक है, ये बुनियादी हक है कि मैं उसको अपना ला सकूं। अगर वो बोगस वोट से आएगा तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। शामी साहब, बात पता है कि हमने बड़े इस चीज़ पे गौर किया था और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे अपने लॉयर्स से बात करके, मांडविला एंड जफर से, कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा रह गया पाकिस्तान में जिसमें एक आम आदमी की सुनी जा सकती है और अगर उनको मौका मिले तो वो उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। और वो उन्होंने खैर अमली उसका सबूत भी दे दिया। हाँ जी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। जब ये अपील, ये बेनज़ीर की तरफ से पिटीशन दायर की गई तो हमने पिलडेट की तरफ से भी एक दरख्वास्त दी थी। उस वक्त ये कहा गया कि शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट दर्ज कर दिए जाए, और जो पुराना इलेक्शन कमीशन है उसने नादरा से बात करने की बजाय, क्योंकि अमेरिका से इमदाद आ गई थी कई $1 मिलियन, और उसकी वजह से कहा कि हम अपनी लिस्ट खुद तैयार करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो अब बात यह है कि अब ये जब नादरा मौजूद है, बांग्लादेश ने 2 साल में तस्वीर वाले यानी इलेक्टोरल रोल्स तैयार कर दिए और हमारे यहाँ सालों से ये काम नहीं हो सका। तो अब नादरा के डेटाबेस की बुनियाद पर ये होने चाहिए फहरिस्तें। और एक बात मैं याद करूँ, अली अभी ये कह रहे हैं, देखिए बात सुने, इलेक्शन की जो फहरिस्तें हैं ना उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना मुस्लिम लीग नून की थी। हुकूमत तो परवेज मुशर्रफ साहब की थी जब, और 8-10 साल रही है, और उन कन्फ्यूजन पैदा करने में उनका बड़ा किरदार है। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन में 100% वोट नहीं डाले गए, अगर 100% वोट डाले गए होते तो फिर तो असेंबली को चैलेंज किया जा सकता था। वोट डाले गए 40%, कहीं 42%, तो इसका मतलब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये बोगस वोटर्स जो हैं उनमें से किस हद तक वोट डाले गए हैं और किस हद तक नहीं तो डाले उनकी गए। शरह भी तो उसी हिसाब से होनी है ना। पहली बात यह है कि आपके वो जो कबीले वाले थे ना, बड़े सरदार, वो लिस्टें उनके टाइम पे बनी हैं, उनके जमाने में बनी और नीचे तक सबको अपना जो है वो जहेज के तौर पे मिलती रही है। नहीं, अब तो सूरत यह थी कि अब लोकल बॉडीज के लिए एक और फहरिस्त है,
जनरल इलेक्शन के लिए एक और फहरिस्त। डज दैट मेक सेंस? देखें, आई थिंक मेरा शामी साहब पॉइंट हमारा बड़ा सिंपल है। हमने ये पिटिशन किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं की। ठीक बात है। हमारा तो खाली बेसिकली पाकिस्तान की फ्यूचर डेमोक्रेसी के लिए है ना। हम कोई ये गेम खेल रहे हैं कि पहले क्या हुआ, किसका कसूर है कि 3 करोड़ 70 लाख कौन लेके आया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से थी या किसी और वजह से। उसको भी करना चाहिए। लेकिन अली साहब हम जा रहे हैं सर फ्यूचर की तरफ। हमें अगर ये मिल गया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से और ये वाकई दुरुस्त हो गई तो आप डेमोक्रेसी का कंप्लेक्शन चेंज कर देंगे, मुझे यकीन है। इसलिए मैंने कहा मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग जो है वो ऊपर आ जाएंगे। इससे मुझे भी पता चल रहा है कि हमारी आबादी जो है वो भी 18 करोड़ से कम हो सकती है। इतनी नहीं है, क्योंकि आपकी सारी लिस्टें झूठी हैं शुरू से। आपकी लिस्टें तो झूठी शुरू होती हैं कि हमें पाकिस्तान के वक्त से, कि जब गलत क्लेम फाइल होना शुरू हो गए यहाँ पे इंतखाबी फरिश्ते तो नहीं, हर लिस्ट आपकी गलत हुई ना पहले दिन से। मैं तो वहां पे आ रहा हूँ कि क्लेमों वाली लिस्ट गलत थी। उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तें पहले भी अयूब खान के दौर में भी गलत बनी, उसके बाद भी गलत बनी। फिर जब ये 73 के आइन के बाद जब भुट्टो साहब को ओवरथ्रो किया जनरल जियाउल हक ने और उसने अपनी फहरिस्तें बनाना शुरू की, तो उस जमाने में आपको याद होगा राशन कार्ड भी बनते थे पहले। तो राशन कार्ड पे भी लोग घरों पे ज्यादा इंदराज कराते थे कि ताकि हमें चीनी, आटा, मैदा ये चीजें ज्यादा मिलें। उसी तनासुब से हम आबादी का हिसाब लगाते रहे। तो एनएफसी अवार्ड भी दोबारा, एनएफसी अवार्ड आपका दोबारा रिविजिट होना चाहिए। सूबों की आबादी वो उतनी ना हो जितनी नजर आ रही है। लेकिन असल बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये इसकी एक फहरिस्त बनाए जिसमें तस्वीर लगी हो, बाकायदा शनाख्ती कार्ड का नंबर हो, और इस मसले को हमेशा के लिए तय कर दिया। हमारी तो प्रेयर सिर्फ ये है शामी साहब के जनाब, और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो जाली वोट हैं या जिनका रिकॉर्ड नहीं मिलता, जाली मैं उनको कह रहा हूं जिनका रिकॉर्ड नहीं मिलता, डुप्लीकेट उनको कैंसिल किया जाए, या जो डुप्लीकेट है या डिसीज लोगों के हैं। और जो नए यानी 2008 से ऑनवर्ड्स अभी तक जितने नए बच्चे बच्चियां जो हैं 18 साल को पहुंच चुके, उनका नादरा का आईडी कार्ड बन गया, उनको ऑटोमेटिकली नादरा की तरफ से इलेक्शन कमीशन के डेटाबेस में शामिल किया जाए। किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, इससे हमें गरज नहीं। पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। यू एग्री कि हम इस पे इंशाल्लाह कामयाबी हो सकती है हमें? अब तो देखिए एडमिशन भी आ गई है, नादरा ने एडमिट कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर लिया, तो अब तो ये सिर्फ एक उसकी टोटल करना है। आपको पता है शामी साहब, अली जफर साहब, कुछ हलकों का हमने इनफरादी तौर पे निकाला है। 1,70,000 एक लाख यानी 1,70,000 फी हल्का इजाफी वोट्स हैं वहां पे। ये डुप्लीकेट है या जाली है? बिल्कुल, कुछ डुप्लीकेट भी हैं और जाली भी हैं, कुछ डिसीज के भी हैं। अब ऐसे हल्के हैं जहां 6 इलेक्शन जीते हैं एक उम्मीदवार ने, तो अब उससे तो अंदाजा लगाइए ना, उससे पूछा जाना चाहिए भाई ये फरिश्ते नहीं देखी थी आपने? आपकी बात से जहांगीर बदर को बड़ी तकवीत पहुंचनी है। वो बड़े खुश होंगे जहांगीर बदर साहब कि देखो जी, देखो मैं क्यों आ रही है नई दफा। नहीं, वो तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ये तजर्बा भी शायद। फर्क ये है यहाँ पे असल में कि मुझे तो मिल गए थे अली जफर साहब, मांडियो अलायन जफर। मैं इस कंपनी का बड़ा मशकूर हूँ क्योंकि इन्होंने ग्राटिस पूरा केस को टेक ओवर किया। आम पाकिस्तानी कहाँ पे जाए, अपील कैसे करे, उसकी कैसे सुनी जाए? लोअर कोर्ट्स आपकी जो कर रही हैं, उन्होंने तो रेवन डेविस को छोड़ दिया पकड़ के, बाकी उन्होंने किसी के साथ क्या करना। तो अब माजरत के साथ मुझे पता है आप दुखी हैं उस पर। उसने तो वकील किया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, वो वकील भी हमारे अजीज ही है, लेकिन मैंने कहा आप दुखी हैं उस पर। डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे थे। प्रॉब्लम यह है आम आदमी को इन अदालतों के अलावा इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, वो तो चाहिए जो वकील हजरात हैं वो कुछ सदका उतारें अपने काम का, और ये जो पब्लिक लिटिगेशन है उसको जरा बगैर फीस के क्लियर करें। देखिए, सही कह रहे हैं, ठीक है ना, होना चाहिए। और ये हर एक की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो एक अपना मखसूस टाइम इस चीज़ के लिए करे। ये मुझे बड़ी इंस्पिरेशन दी है एक्चुअली, आप जो लाए थे पिटिशन, आपने मेरा आउटलुक चेंज किया है इस, और अगर ये हम सक्सेसफुल हो जाएं तो ये एक्चुअली पाकिस्तान की खिदमत है सर। एक मैं करना चाहता हूं आज, मैं लेट मी गेट, वो क्या कहते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैं नाजरीन से शेयर कर लेता हूं कि एक मैं करना चाह रहा हूं आईसीसी के खिलाफ, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं कि आईसीसी ने पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के ऊपर जो बैन लगाया, ये अभी यानी मेरे पास, मैं रीजंस पूरे नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने वो तो लॉयर को मेरे पता है, लेकिन एक मैं आपको रीजन बता सकता हूं कि फास्ट बॉलर्स की नो बॉल के ऊपर जो उन्होंने बैन्स लगाए,
वो इसलिए गलत है क्योंकि आईसीसी के पैनल में हारून लोगाट समेत कोई ऐसा नहीं था जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, और उन्होंने किसी दुनिया के बॉलर को एम्प्लॉय नहीं किया एज एन एक्सपर्ट वहां पे कि जो ये अब लंदन जाके करेंगे जी क्या? बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, तो अली जाएंगे आपके साथ लंदन? बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों जी अली साहब, आप पाकिस्तान की टीम के लिए हमें रिप्रेजेंट करने को तैयार है कि नहीं? एब्सोल्युटली जी, पाकिस्तान टीम तो आप देखें कि हम तो छोड़ के काम अपना मैच देख रहे होते हैं हर वक्त। देखें जी इतना पाकिस्तान, इंपॉर्टेंस है मैं ये कहता एक ही हूं तो कि चीज है जो हमारी शाइन कर रही है। आप ये देखें, नहीं सबसे पहले आप छोड़ दें क्रिकेट हार रहे हैं या जीत रहे हैं, वो तो एक सेकेंडरी चीज है, वो तो अल्लाह करे हम जीतेंगे। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के ब्लेजर की तजलील किस तरह की जा रही है पूरी दुनिया में। एक प्लान कौन कि हारून लोगाट अगर केस यानी डिसीजन से 2 महीने पहले आके बीबीसी के ऊपर कह रहा है कि आई वांट टू सी देम पनिश्ड, तो क्या वो पार्टी नहीं बन गया वहां पे? बिल्कुल, अमीन फिर उसमें हेयरिंग्स का क्या फायदा? बिल्कुल सही कह रहे हैं क्यों शामी साहब? बिल्कुल ठीक है, मगर हारून लोगाट ने आप पे कहीं मुकदमा कर दे। जी आपके ये गुफ्तगू सुन के पहले वो मुकदमा कर लें, वो भी शौक पूरा कर लें, हम भी शौक पूरा कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को अब अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो एक जाली एमपीए के आगे है, चाहे एमएनए के आगे है, चाहे हुकूमत वक्त है, चाहे वो कोई फॉरेन सुपर पावर है जो आपके ऊपर फौज भेजने को तैयार है या आपके ऊपर बमबारी करी जा रही है। आज आपने 4 दिन पहले का अपने अखबार की हेडलाइन देख लें कि जो आपने ड्रोन हमले के ऊपर लिखी थी, क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता पूरी दुनिया में? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खामोश है उन ड्रोन हमलों के ऊपर, कोई सुओ मोटो नहीं होगा। कोई पाकिस्तानी उठ के, चाहे 17 करोड़ है चाहे 14 करोड़ है, उसमें इतना दम नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी में दम नहीं है कि वहां पे जाके कहे कि यार तुमने किस कानून के तहत 70 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया, कौन इनका अब उसके लिए दियत नहीं आएगी, उसके लिए कसास और दियत नहीं लागू होगा। वह अब क्यों नहीं अपील कर रहे वहां पे? होना तो चाहिए, लेकिन अपील कहां की जाए? तो आप करेंगे या मैं करूंगा? वही मुंसिफ, अगर आप मसरूफ हैं तो मुझे बता दें, फिर मैं ही कर लेता हूं। मेरा नहीं, माशाल्लाह आप ये काम करें। और हम नहीं, मेरा मतलब है कि रेमंड आपके डेविस साथ- की सफाई देने के लिए तो आपने कसास और दियत के मुझे उस दिन बड़े वो दिए थे, मैंने मनोन मान लिए। आप नहीं, सही तो कह रहे हैं, हमारा मुल्की कानून है ना, मुल्की अब कानून हमें है, चाहिए, तो अब हुकूमत पाकिस्तान उन को चाहिए लोगों उनसे को- मांगे दियत। उन लोगों को कौन दियत देगा? उसको लेना चाहिए, वसूल करनी चाहिए। वो नहीं मानेंगे, कौन नहीं मानेगा? वो कहते हैं हमें खून का बदला खून चाहिए। तो चलिए, और यही हर बाशऊर लोग इसी तरह करते होता तो हैं। यह है कि वहां जब होता है ड्रोन हमला होता है, खून का बदला खून हमसे लिया जाता है। तो ठीक उनको है जो ना। गुस्सा आता है पाकिस्तानियों का खून बात यह है शामी साहब, उनको फिलहाल बुरा ना कहे तो मरने वाले हैं खून बेचारे। का बदला खून तो उनका होना चाहिए ना, जिन्होंने खून किया है। हम तो बेचारे मुफ्त में मारे जा रहे हैं। अली जफर साहब, इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं पे अमेरिका की इस गुंडागर्दी को, दीदा दलेरी को कोई चैलेंज नहीं करता। ओआईसी में, मुस्लिम ममालिक में, अरब लीग में, तमाम जगहों पे हम यानी मर चुके हैं सारे। मुझे मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप पूरा लीगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ऑफ योर आर्मी और आपकी हुकूमत की कि अगर कोई बाहर से हमला करता है तो वो डिफेंड करे, वो उसकी पूरी तरह उसको रिटेलिएट करे। आप पिटिशन कर सकते हैं कि हुकूमत अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अदा करे, और अगर कोई भी मुल्क, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और हो, अगर वो ड्रोन हमले करता है तो आप उसको रिटेलिएट करें और रोकें। ये ड्यूटी है, आप उसको दूसरी तरफ नहीं देख सकते। ये हमें कोई बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा इंटरनेशनल यानी नेशनल लॉ कहता है। सो हम जाएं कोर्ट में, कोई आप जाएं, तो हमारे हुक्मरान शामी साहब इसमें- जैसे इंपॉर्टेंट लोग इस तरह के बात अगर रेज करेंगे तो कल को एक पता चलेगा कि ये कौम में ही ऐसी बात आ रही है तो उस पर इफेक्ट होगा। मुजीबर रहमान शामी साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, अमर बिलाल सूफी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। चलते चलते मैंने एक बात कहनी है कि कुछ चीज़ें होती हैं और वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, क्योंकि जब हम अपने घरों में बैठे हुए अपने टीवी सेट्स के आगे देखते हुए अगर हम ये सोचें कि यार ये हमारा काम नहीं है, ये रहने तो किसी और को करने दो, हम क्यों इस बखेड़े में पड़े, हम क्यों पेशियां भुगतें, हम क्यों ये झंझट अपने सर पे डालें, हम क्यों अपनी दुश्मनियां करें, हम क्यों अपनी दोस्तियों को ख़राब करें? तो फिर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री फिर बैठ के आपको बाकी चीज़ों पे भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, फिर आपको बाकी लोगों पे भी उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुल्क बनाना है, अगर हमने इस मुल्क को कुछ दे के जाना है, कोई कदरें, कोई अच्छी चीज़ें, तो आज आपको और मुझे अपनी आवाज़, अपनी हक आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।
हैं।